मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी भूल मुझे इतनी भारी पड़ जाएगी। मेरी जिंदगी, जो कभी हंसी खुशी से भरी थी, अब दुख और तानों का आलम बन चुकी थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे पहले ही अपने घर से निकाल दिया था और अब मेरी भाभी हर मौके पर मुझे ताने मारती थी। वो मेरे पुराने जख्मों को कुरेदती थी, मेरे अतीत को बार बार मेरे सामने लाती थी, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने जो किया अपने परिवार की इच्छा से किया, फिर भी मेरे अपने ही मुझे ठोकर मारकर दूर कर चुके थे। आज दोपहर को मैं अपने भाई के घर के छोटे से आंगन में बैठी थी। एक पुरानी चटाई पर थोड़ा सा खाना ले हुए मैं चुपचाप खा रही थी। तभी भाभी वहां आई। उनकी आंखों में वही पुराना गुस्सा था। मेरे सामने से उन्होंने झटके से मेरी थाली छीन ली और मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुम्हारा मर्द कुछ कमाता नहीं और तुम दिन रात ऐश कर रही हो। उनकी आवाज में जहर भरा था। उसी पल मेरा भाई आंगन में आया। उसने मेरी ओर देखा, मेरी आंखों में भरे आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए पूछा, क्या हुआ? ये शोर शराबा क्यों? मैं कुछ बोल पाती इससे पहले ही भाभी ने अपनी बात शुरू कर दी। अरे मैंने तो बस इतना कहा कि खाना खाने के बाद बर्तन साफ कर देना, लेकिन ये तो मुझसे ही उलझ पड़ी। भला बताओ मैं ये सब कैसे सहन करूं? एक तो हमने इसे अपने घर में पनाह दी और ये उल्टा हमें ही आंखें दिखाए। मैं स्तब्ध थी। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई अपराधी हूं। भाभी की आवाज में नाटकीयता थी और भाई ने हमेशा की तरह उनकी बात पर यकीन कर लिया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें जितना सीधा समझता था, तुम वैसी हो नहीं। तुम्हारे अंदर भी बुराई है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता था। मेरी माँ तक मुझे ताने देती थीं। वो कहती थीं, अगर भाभी तुझसे बुरा बर्ताव करती है तो इसमें तेरी ही गलती है। तू वैसी हरकतें क्यों करती है जिससे उसे गुस्सा आए? भाभी ने मेरी थाली उठाई और चली गई। मैं जो 2 दिन से भूखी थी वही चटाई पर बैठी रह गई। मेरे दिल पर एक भारी बोझ था जिसे मैं चुपचाप ढो रही थी। कभी कभी डर लगता था कि कहीं मेरा ये सब्र टूट न जाए, कहीं मेरी सारी ताकत, सारी उम्मीदें धूल में न मिल जाएं। शाम का समय था। मैं भाभी के बच्चों के साथ आंगन में खेल रही थी। उनकी छोटी सी बेटी हंस रही थी और मैं उसकी हंसी में थोड़ा सुकून ढूंढ रही थी। तभी उसका छोटा भाई दौड़ता हुआ आया और एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा। मैं घबरा गई। जल्दी से उसे उठाया, उसका चेहरा साफ करने लगी। उसकी चीख सुनकर भाभी बाहर दौड़ी आई। अपनी बेटी की हालत देखकर वो मुझ पर टूट पड़ी। तूने ये क्या किया? कहते हुए उन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। मेरे सिर में पहले से ही दर्द था। ये मार मेरे लिए असहनीय हो गई। मैं माँ को पुकार रही थी लेकिन वो कहीं सुन ही नहीं रही थी। भाई भी उस वक्त घर पर नहीं था। बच्चे अपनी माँ को मुझे मारते देख डर गए। भाभी चिल्लाई, हम तुझ पर एहसान करते हैं, अपने घर में जगह देते हैं और तू हमारे बच्चों को चोट पहुंचाती है। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए घर के बाहर ले गईं। मैं छटपटा रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत थी। आखिरकार उन्होंने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। यहां से चली जा, अपने मर्द के पास जा, वही तुझे झेल सकता है। उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने दरवाजा पीटना शुरू किया। भाभी, मुझ पर यह जुल्म न करो। तुम्हें पता है मेरा पति इस वक्त खुद लाचार है। वो अपनी मदद नहीं कर सकता, मेरी क्या करेगा? मेहरबानी करो, दरवाजा खोल दो। मेरे लिए और कहीं ठिकाना नहीं है। मैं बार बार याचना कर रही थी लेकिन दरवाजा बंद रहा। मैं उसी दरवाजे के सामने जमीन पर बैठ गई, रोते हुए। तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई, जब दुनिया सारे दरवाजे बंद कर दे तब भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। मैं चौंक गई। पलटकर देखा तो एक अनजान शख्स खड़ा था। उसकी नजरें जमीन की ओर थीं और वो बेहद शालीनता से बोल रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उससे कहा, 3 साल से मैं ये दुख झेल रही हूं, अब लगता है मेरी हिम्मत टूट रही है। उसने धीरे से कहा, अपने आप को संभालो, शायद तुम्हारी मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं। बस हार मत मानो, कोशिश करती रहो, तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा होगा। मैंने पूछा, आप कौन हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर वो चुपचाप वहां से चला गया।
मैं उसे जाते हुए देखती रही जब तक वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। मेरे अंदर फिर से हिम्मत जन्म ले रही थी। मैंने फैसला किया कि मुझे अपने पति के पास जाना चाहिए। मैं जानना चाहती थी कि वो अब कैसा है। पिछले कई हफ्तों से मैं उससे मिलने नहीं गई थी। मेरे दिल में एक छोटी सी आस थी कि शायद वो अब ठीक हो गया हो। मैंने कदम बढ़ाया ही था कि मुझे याद आया, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। फिर मैं जल्दी से पड़ोस की एक औरत के पास गई। उससे कुछ पैसे उधार मांगे। वो पहले तैयार नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं भाई के सहारे जिंदगी काट रही हूं। मैंने उससे झूठ बोला, मेरे पति की हालत अब ठीक है, मैं उससे मिलने जा रही हूं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पैसे 2 गुने लौटाऊंगी। लालच में वो मान गई और मुझे कुछ पैसे दे दिए। मेरा दिल बेचैन था। मैं बस यही दुआ कर रही थी कि मेरा पति अब ठीक हो, उसे होश आ गया हो। मैं उसे हंसते बोलते देखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मैं अस्पताल पहुंची। वहां की नर्स से मैंने अपने पति के बारे में पूछा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। वो चली गई और मैं बाहर खड़ी बेचैनी से इंतजार करने लगी। काफी देर बाद वो लौटी। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पति की हालत बहुत नाजुक है। अभी कुछ देर पहले उनकी सांसें और धीमी हो गईं। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पागलों की तरह सिर हिलाया और चिल्लाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उसे पता है मैं कितनी तकलीफ में हूं। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने नर्स का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए उससे गुहार करने लगी। वो मेरी हालत समझ रही थी। उसने मुझे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मेरे लिए ये सब सहना मुश्किल था। मैं गुस्से और दुख से चिल्लाई, सब मुझे सब्र करने को कहते हैं। मैं थक गई हूं ये सब सहते सहते। शायद उसे लगा कि मैं नाटक कर रही हूं। वो चुपचाप वहां से चली गई। मैं भागते हुए उस कमरे में गई जहां मेरा पति लेटा था। उसका चेहरा शांत था, आंखें बंद थीं। मैं उसे देखकर अपनी किस्मत को कोसने लगी। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? मेरी जिंदगी इतनी सख्त क्यों बन गई थी? एक दुख खत्म हुआ तो दूसरा मेरे सामने खड़ा हो गया। उस पल मैं सब कुछ भूल चुकी थी। मैं ये भी भूल गई थी कि निराशा एक धीमा जहर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इंसान को हमेशा उम्मीद की लौ जलाए रखनी चाहिए। मैं अपने पति के बिस्तर के पास पहुंची और उसे हिलाने लगी, जैसे मेरी पुकार से वो फिर से सांस लेने लगेगा। पास खड़ी नर्स ने मुझे देखा और धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, ऐसा क्यों कर रही हो? शांत हो जाओ, उसे तकलीफ होगी। मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा और चिल्लाई, मेरे पति को मुर्दा मत कहो। वो जिंदा है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए मैंने उसका ठंडा हाथ पकड़ा और उससे लिपट कर रोने लगी। मेरा दिल जैसे टुकड़ों में बिखर रहा था। आंसू मेरी आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हक्का बक्का कर दिया। मैं बचपन से ही बहुत सीधी सादी थी। छोटी सी गलती भी मुझे पाप जैसी लगती थी। मेरे मन में हमेशा ये डर रहता था कि कहीं मेरी वजह से किसी का दिल न दुख जाए। जब भी मैं परेशान होती, घंटों अकेले बैठकर रोती रहती थी। माँ मुझे देखकर तसल्ली देती, बेटी सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। मैं जवाब देती, माँ मुझे लगता है मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई है। माँ मुझे गले लगाकर कहती, जो लोग हार नहीं मानते उनकी किस्मत एक दिन जरूर पलटती है। उनकी बातें सुनकर मेरा मन थोड़ा हल्का होता और मैं जोश में कहती, मैं सारी मुश्किलें सह लूंगी। माँ मेरी बात सुनकर डर जाती और कहती, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कर बेटी। जब मैंने कॉलेज के इम्तिहान दिए, तब घर में भाई की शादी की बातें शुरू हो गईं। भाई ने अपनी पसंद की लड़की चुनी थी जो बहुत आधुनिक थी। उस वक्त पिताजी हमारे साथ थे। जब उन्हें उस लड़की के परिवार के बारे में पता चला तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने भाई से कहा, अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। लेकिन भाई पर जैसे जुनून सवार था। उसने माँ से साफ कह दिया, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे घर छोड़ना पड़े। मैंने भाई का ऐसा रूप पहली बार देखा था। मुझे हैरानी हो रही थी। पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी भाई के लिए लगा दी थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। मुझे याद है एक बार भाई को बाइक दिलाने के लिए पिताजी ने अपनी सबसे प्यारी जमीन बेच दी थी। वो जमीन उनके लिए अनमोल थी।
जब भी हम गांव जाते, पिताजी उस जमीन पर घंटों बैठकर पुरानी बातें याद करते। एक बार मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, इस जमीन पर मैंने अपने पिता के साथ मेहनत की थी। ये मेरे लिए सिर्फ जमीन नहीं, मेरी यादें हैं। जब पिताजी ने वो जमीन बेची तो उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे भाई पर बहुत गुस्सा आया। वो इतना बेरहम कैसे हो सकता था? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरा मजाक उड़ाता। कहता, ये लेक्चर कहीं और जाकर दे। तू तो ड्रामे की रानी है, कोई नाटक शुरू कर दे। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आती, लेकिन मैं चुप रहती। अगर उसे पिताजी के आंसू नहीं दिखते तो मेरे आंसू क्या मायने रखते? भाई ने पिताजी से बगावत शुरू कर दी। वो अब पिताजी की ओर देखता भी नहीं था, ना ही कोई बात करता। एक दिन पिताजी आंगन में उदास बैठे थे। मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं चाहता था कि वो एक अच्छा इंसान बने, लेकिन लगता है मैं पूरी तरह नाकाम रहा। ये कहते हुए पिताजी रो पड़े। मैंने उन्हें ऐसे टूटते पहली बार देखा। तभी भाई घर में आया। पिताजी को रोते देखकर उसने ताना मारा, पापा, ये ड्रामा कहीं और जाकर कीजिए। मुझे पता है, आप मुझे मेरे इरादे से रोकना चाहते हैं, लेकिन मैं साफ बता दूं, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं गुस्से से चिल्लाई, भाई, ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? उसने ठंडी नजरों से मुझे देखा और बोला, जो लहजा वो समझते हैं वही लहजा है। ये कहकर वो कमरे में चला गया। अचानक पिताजी ने अपने सीने पर हाथ रखा। मुझे कुछ गलत होने का डर हुआ। मैंने घबराकर पूछा, पापा क्या हुआ? आप ठीक हैं? उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, अपने भाई को बता देना कि वो अपनी मंजिल पालेगा, लेकिन वो लड़की ठीक नहीं है। मैंने बहुत छानबीन की। वो बहुत चालाक है, मोहल्ले वाले उससे परेशान हैं। मैं इसलिए उसे रोक रहा था। ये कहकर वो चुपचाप कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। रात को मैं उनके लिए खाना लेकर गई, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। माँ ने मुझे रोका और कहा, उसके नखरे मत उठा। मैंने गुस्से से कहा, माँ, आप जिसे नखरे कह रही हैं, वो आपके पति हैं। उन्होंने हम सबके लिए अपनी जिंदगी दी है। लेकिन माँ बस बड़बड़ाती रहीं। उस वक्त कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। अगली सुबह एक चीख से मेरी नींद टूटी। मैं घबराकर उठी और बाहर भागी। आंगन में कई औरतें इकट्ठा थीं। माँ एक कोने में सिसक रही थीं। मैंने उनसे पूछा, माँ क्या हुआ? ये सब क्यों? माँ ने मुझे गले लगाया और जो बोली उसे सुनकर मेरी सारी हिम्मत टूट गई। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। कुछ दिन बाद जिंदगी जैसे तैसे पटरी पर आई। माँ अपने कामों में व्यस्त हो गईं। भाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे देखकर मेरे दिल में नफरत उबलने लगी। उसी की वजह से तो पिताजी चले गए। वो बेसब्री से माँ के गम से उबरने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही माँ थोड़ी ठीक हुई, वो उन्हें लेकर उस लड़की के घर चला गया। मुझे उसकी इतनी जल्दबाजी की उम्मीद नहीं थी। मैं चाहती थी कि वो थोड़ा सब्र कर ले, कम से कम 6 महीने तो रुक जाए। लेकिन नहीं, जल्द ही मेरी भाभी हमारे घर आ गई। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पहले मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों। लेकिन कुछ ही समय बाद मुझे उसकी नफरत की वजह साफ हो गई। एक दिन माँ ने मुझे चुपके से बताया, तुम्हारी भाभी को पता है कि तुमने उसकी शादी का विरोध किया था, इसलिए वो तुमसे इतनी नफरत करती है। मैंने हैरानी से माँ की ओर देखा और पूछा, क्या आपने खुद उसे ये सब बताया? माँ ने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब तुम्हारे भाई की करतूत है। भाई और भाभी दोनों ही मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे। भाभी सिर्फ जरूरी बातें करती थीं, वो भी ठंडे लहजे में। लेकिन अचानक एक दिन उन्हें मेरी शादी की चिंता सताने लगी। उस वक्त मैं सिर्फ 19 साल की थी। मेरा मन पढ़ाई में था, शादी में नहीं। मुझे किताबों से प्यार था और मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। एक दोपहर मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने इजाजत दी तो भाभी मुस्कुराते हुए अंदर आईं। पिछले 6 महीनों में पहली बार उनकी मुस्कान देखकर मुझे अजीब सा लगा। मैंने जल्दी से उनके लिए कुर्सी खाली की। वो मेरे पास बैठी और बोली, मैं एक आस लेकर आई हूँ, मुझे निराश मत करना। उनकी मुस्कान में कुछ छिपा था जो मुझे खटक रहा था। मैंने पूछा, कैसी बात है भाभी? वो बोली,
मैं तुम्हारी शादी की बात करने आई हूँ। मेरा एक रिश्तेदार है, बहुत अच्छा और सीधा-सादा लड़का है। तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगर तुम हाँ कर दो, तो मैं रिश्ता पक्का कर दूँ। उनकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत मना किया, नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए। आपको पता है मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई के रास्ते में शादी को न लाएं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरे पति के पास इतना पैसा नहीं कि तुम्हारे शौक पूरे करें। एक तो हम तुम्हें इस घर में रख रहे हैं, तुम्हारी शादी करवा रहे हैं और तुम उल्टा हमें ही तेवर दिखाती हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, आपका पति मेरा भाई भी है। आप मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे। ये घर मेरा भी है और पिताजी की संपत्ति पर मेरा भी हक है। दोबारा मुझे ये ताने मत दीजिए। मैंने गुस्से में कहा और उन्हें कमरे से जाने को इशारा किया। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये बात मुझे इतनी भारी पड़ेगी। उस शाम भाई गुस्से से भरे मेरे कमरे में आए। तुमने मेरी पत्नी से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की? वो चिल्लाए। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने बस अपने हक की बात की। पढ़ाई मेरा हक है और जहां तक पैसे की बात है, पिताजी ने मेरे लिए इतना तो छोड़ा ही है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। भाई ने ठंडी नजरों से मुझे देखा और बोला, पढ़ाई पूरी करने का मौका मिलेगा तभी ना। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। ये कहकर वो कमरे से निकल गए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैं चीखने लगी, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरा दिन मैं कमरे में कैद रही। शाम को माँ ने दरवाजा खोला। वो मुझे डांटते हुए बोली, जब भाई शादी की बात कर रहा है तो तुम उसका विरोध क्यों करती हो? अगर तुम ऐसा ही करती रही तो वो दोनों तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैंने बेचैनी से माँ की ओर देखा और पूछा, अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या आप चुप रहेंगी? माँ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं खुद अपने बेटे के रहम पर हूँ। भाभी ने भाई को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। मैंने भाई से कहा, ठीक है, मैं शादी कर लूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मुझे ग्रेजुएशन पूरा करने की इजाजत दीजिए। भले ही यूनिवर्सिटी न भेजें, मुझे घर से पढ़ने दें और मुझे 2 साल का वक्त चाहिए। भाभी ने तुरंत हामी भरी, हमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ ही दिन बाद वो अपने रिश्तेदार को लेकर घर आईं। रिश्ता तय होने वाला था। शादी 2 साल बाद होनी थी। लड़के का परिवार मेरी सोच से कहीं ज्यादा अच्छा था। वो पढ़े लिखे और समझदार लोग थे। लड़के की माँ ने मुझे भरोसा दिया, तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद भी तुम पढ़ाई कर सकती हो। पहले भाभी सामान्य थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे होने वाले ससुराल वाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं तो उनका रवैया बदलने लगा। वो मुझे ताने मारने लगीं। कभी कभी तो कहती, लगता है तुम पहले से ही उन लोगों के साथ जुड़ी हुई थीं, तभी तो वो तुम पर इतना लट्टू है। उनकी बातें मुझे चुभती थीं, लेकिन मैं चुप रहती। मैं खुश थी कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले। जब सास ने कहा कि मैं शादी के बाद यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने भाई से कहा, आप जल्दी शादी करवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये सुनकर भाभी भड़क गईं। देखो, कितने बेशर्मी से बोल रही है। लड़की को ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा और कहा, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले आप मुझसे यही बात कह रही थीं। मेरी मिन्नतें कर रही थीं कि मैं हाँ कर दूं। अब जब मैं तैयार हूं तो आपको क्या दिक्कत है? भाभी ने भाई की ओर देखकर कहा, देखा, ये मुझसे कितनी बदतमीजी करती है। भाई ने गुस्से में कहा, शादी 1 हफ्ते बाद तय हो जाएगी। मैं अब तुम्हें इस घर में और नहीं झेल सकता। उनकी बातें अब मुझे तकलीफ नहीं देती थीं। भाभी मेरे पास आईं और मेरी आंखों में देखकर बोलीं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुशियां जीने दूंगी? मैंने जवाब दिया, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी सारी कोशिशें नाकाम होंगी। 2-3 दिन बाद मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। भाभी ने ही मुझे ये काम सौंपा था। जैसे ही मैंने कपड़े फैलाए, अचानक एक अनजान लड़का दीवार फांदकर छत पर आ गया। मैं घबरा गई और बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? वो जोर से हंसते हुए बोला, अरे तुमने ही मुझे बुलाया था। अब क्यों मुकर रही हो? डरने की कोई बात नहीं। हमारी मोहब्बत सच्ची है। अब जब वक्त आ गया है तो शर्म कैसी? माँ भी छत पर थीं। मैंने डर से उनकी ओर देखा। माँ ने उस लड़के को डांटा, जो भी हो यहाँ से चले जाओ। तभी भाभी वहां आ पहुंची और चिल्लाने लगीं, देखा, मैं कहती थी इस लड़की के इरादे ठीक नहीं है।
लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं। भाई भी वहां आ गया। भाभी ने एक बनावटी कहानी सुना दी और वो लड़का भी उसका साथ देने लगा। तीनों एक तरफ हो गए। मैंने बेबसी से मां की ओर देखा। वो बोली, अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगी तो तुम्हारी भाभी मेरा जीना मुश्किल कर देगी। मुझे इस उम्र में झगड़े नहीं चाहिए। मैं बस चुपचाप ये सब खत्म करना चाहती हूँ। मैंने गुस्से और दुख से कहा, माँ, या तो आप मेरी सगी माँ नहीं हैं या फिर आप मुझसे प्यार नहीं करती। सप्ताह भर से मैं जिस शख्स के साथ अपनी जिंदगी के ख्वाब बुन रही थी, वो सारे ख्वाब पल भर में टूट गए। मेरा रिश्ता कहीं और तय हो गया और मेरी शादी एक अनजान इंसान से हो गई। जब वो मुझे अपने घर ले गया तो मेरे दिल में डर का साया था। उसकी माँ ने मुझे देखते ही गुस्से से पूछा, ये लड़की कौन है? कहीं तूने इससे शादी तो नहीं कर ली? उसने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ माँ, ये मेरी पत्नी है। आज से इसे वही सम्मान मिलेगा जो इसका हक है। अगर किसी ने इसे दुख पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। लौट कर सब बताता हूँ। उसने अपनी बहन को बुलाया और वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गई। कमरा विशाल था और घर भी काफी आलीशान था। उसके परिवार वाले सभ्य और समझदार लग रहे थे। फिर भी मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रात को जब वो कमरे में आया तो उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। वो मेरे पास बैठा हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने गुस्से और दुख से उसकी ओर देखा और पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी भाभी का पुराना दोस्त था। एक बार मैं तुम्हारे घर आया था और तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने भाभी से तुम्हारे लिए रिश्ते की बात की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे डर था कि मेरे साथ तुम्हारी शादी हुई तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए उसने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है और तुम्हारा पति मुझसे ज्यादा कमाता है, तो वो जलने लगी। उसने तुम्हें ऐसी जगह फंसाने का प्लान बनाया जहां तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाए। उसने मुझे भी इस साजिश में शामिल कर लिया। उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें पाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर वालों को सारी सच्चाई बता दूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम बेगुनाह हो। ये सब तुम्हारी भाभी की चाल थी। उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो भाभी के साथ बैठा था। इसे देखकर तुम्हारा भाई अपनी बीवी से नफरत करने लगेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर मैं सन्न रह गई। ये शख्स मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। मैंने कहा, जो होना था वो हो चुका। तुम अच्छे इंसान लगते हो। अगर तुम वादा करो कि सारी जिंदगी मेरा साथ निभाओगे और मेरा ख्याल रखोगे, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा से हालात को जल्दी स्वीकार कर लेती थी। वो मुस्कुराया और बोला, हमारा रिश्ता तब तक अधूरा रहेगा जब तक मैं तुम्हारे घर वालों को सच नहीं बता देता। फिर उसने कहा, अब तुम आराम करो, तुम बहुत थक गई होगी। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। शादी के तीसरे दिन उसने मुझे बताया कि वो मेरे घर जा रहा है और आज सारी सच्चाई सामने लाएगा। लेकिन शाम को जो खबर आई, उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। मेरे पति का भयानक एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में चला गया था। जब मैं ससुराल लौटी तो वहां मुझे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। मेरी सास ने मुझे ताने मारे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम हमारे बेटे की जिंदगी में नहीं आती तो वो आज इस हाल में नहीं होता। उन्होंने मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने मायके लौट आई। भाभी ने मेरी हालत देखकर खुशी जाहिर की। मैं हमेशा से तुम्हें बर्बाद देखना चाहती थी, उसने ताने मारते हुए कहा। मैं फिर से उसी घर में रहने लगी जहां मुझे हर पल अपमान सहना पड़ता था। मैं सारा दिन घर के काम करती, लेकिन भाभी मुझे गालियां देती। भाई मुझे देखना तक पसंद नहीं करता था। माँ चुप रहती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो मेरा साथ देंगी तो भाभी उनका जीना हराम कर देगी। 3 साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं सड़क पर खड़ी थी। तभी मेरी नजर उठी और मैंने देखा कि मेरा पति मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मेरा हाथ थाम लो। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। कमरे में अब कोई नहीं था। न नर्स, न मशीनें, सिर्फ एक बिस्तर
जहां मेरा पति लेटा था और मैं उसके पास बैठी थी। उसने फिर कहा, मेरा हाथ थाम लो, तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी। उसने आंखें बंद कर लीं और मुझे एक झटका सा लगा। मैंने देखा कि मैं अपने पति के बिस्तर पर सिर टिकाए सो गई थी। पास में वही शख्स खड़ा था जो मुझे गली में मिला था। वो वही इंसान था जिसका रिश्ता भाभी पहले लाई थी। उसे मुझसे सच्चा प्यार था। जब उसे पता चला कि मेरी शादी किसी और से हो गई तो वो टूट गया, लेकिन उसने मेरे लिए अपनी मोहब्बत कभी कम नहीं की। 2 साल से वो अकेला था। किसी और की ओर उसने नजर तक नहीं उठाई। उसने नजरें झुकाकर कहा, मेरे साथ चलो। तभी मेरे ससुराल वाले वहां आए और मुझे धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। वो शख्स मुझे अपने घर ले गया। उसकी माँ ने मुझे देखते ही गले लगा लिया और बोली, बेटी, तुम्हें नहीं पता कि मेरे बेटे ने तुम्हारा कितना इंतजार किया। हमें पता चला कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, लेकिन अब तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। जब मेरी जिंदगी पटरी पर आई तो उस शख्स ने मुझसे दोबारा शादी की बात की। उसी पल मेरे पति की आवाज मेरे कानों में गूंजी, इसका हाथ थाम लो। मैंने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। भाभी की जिंदगी अब बिखर चुकी थी। उसे एक गंभीर बीमारी हो गई जिसने उसकी खूबसूरती छीन ली। भाई ने कुछ समय तो उसे सहा, लेकिन फिर वो दूसरी औरत ले आया। भाभी एक बार मुझसे माफी मांगने आई। मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने जो दर्द मुझे दिए वो आज भी मेरे दिल में कहीं गहरे बाकी हैं। मेरी जिंदगी अब एक नई राह पर थी। मैंने सीख लिया था कि हालात कितने भी बुरे हों, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस शख्स के साथ जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, मैंने एक नई शुरुआत की। मेरे दिल में अब सुकून था और मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही होंगी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।